अब देखिए, अपन ने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर दिया है। अभी अपन परसेंटेज की बात करते हैं। यदि 450 का x परसेंट 54 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए, अपन को कुछ नहीं करना है, हम जो है 450 का x परसेंट निकालेंगे और वो बराबर है 54 के। देखना, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 और ये इक्वल टू है किसके, 54 के। तो अपन को x का मान निकालना है। तो देखो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 के पाड़े से ये 2 बार, ये 5 के पाड़े से 9 बार, है ना। अब ये लिखा हुआ क्या है, 9 इंटू एक्स बटे 2 बराबर 54। बराबर का निशान है, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं अपन। 9 के पाड़े में 54 आते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर आते हैं। कितनी बार आते हैं, 6 बार। तो ये 9 के पाड़े से 54 को 6 बार काटा। अब ये 2 इसके भाग में है, उस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणे में होगा कि नहीं जाएगा। तो अभी ये 6 का 2 से इंटू करवा देंगे तो x का मान कितना आएगा, 6 इंटू 2, यानी x का मान आ गया अपने पास में 12। और ये अपन को प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। अब देखो, 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है, तो x का मान कितना होगा। तो अब देखिए, 4800 का 16.5% की बात कर रहा है तो इंटू में 100 लगा देंगे अपन, और ये बराबर है किसके, x के 3/4 के। तो अपन को x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो, ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब 3 के पाड़े से इसमें 3 का भाग जाता है क्या, मैंने बोला हाँ इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो अपन 3 का भाग 48 में दे देते हैं, 16 बार गया, ठीक है। अब 16 को 4 से गुणा करा दो और उसको इससे भी इंटू करा दो। तो देखो, 16 इंटू 4 इंटू 16.5 बराबर में x। तो इसको जो भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, वो आपका x का मान आ जाएगा। कितना हुआ, 16 चौक 64 इंटू 16.5 बराबर x, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 64 को 5 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1056, ठीक है। x का मान आ गया आपका 1056, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा। ये अभी अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन धीरे धीरे अपन इसको जो है वो अपन इसको लेवल को बढ़ाएंगे। तो देखना यहाँ पे, किसी संख्या की 4/5, तो मैंने लिखा ये किसी संख्या अपन ने मानी, वो संख्या क्या थी, x थी, उसका 4/5 तथा 45% का अंतर, यानी 45%, 45% का मतलब कितना हो गया, उसी संख्या के 45% का अंतर जो अपन को दे रखा है वो 56 है। तो अपन को उस संख्या का 65% निकालना है। कोई संख्या है जो अपन को नहीं पता, उसका 4/5 भाग और उसका 45% का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है अपन को, 56 दे रखा है। अपन ने जो है लैंग्वेज को अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी अपन को जो x का मान मिलेगा उसका 65% निकालेंगे, वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो देखना, सबसे पहले मैं इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करता हूँ। ये आपका 4x/5, 4 को x से गुणा कराएंगे तो 4x/5 आ गया, माइनस 5 के टेबल में 45 9 बार आते हैं और 100 के टेबल में ये 20 आ जाएगा बराबर 56, ठीक है। अब देखना, इसका अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। ये 20 एलसीएम ले लिया, 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, 4 को 4 से गुणा कराया 16x, माइनस ये आपका आ जाएगा 9x बराबर 56। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7x बराबर 56। 7 के पाड़े से 56 को काटा 8 बार, तो x का मान अपने पास में कितना आया, 20 को 8 से गुणा कराएंगे तो 160। ये अपने पास में x का मान आ गया, ठीक है। 20 नीचे भाग में पड़ा है, उस तरफ जाएगा तो किस में, इंटू में जाएगा ना। तो 20 का 8 से गुणा हो गया, 160 आ गया। अब ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, अभी इसका 65% निकालेंगे जो अपना आंसर आएगा। तो देखना, 160 का 65% निकालेंगे अपन। 5 के पाड़े से इसको काटा 13 बार,
इसको काटा मैंने 5 के पाड़े से 20 बार, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया। 2 के पाड़े से मैंने 16 को काटा, कितनी बार? 8 बार। ठीक है, तो अभी 13 को 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 104 आएगा कि नहीं आएगा? 13 8 104, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। इसको अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया, तो इसको वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इसका मतलब पहले किसी कर्मचारी का वेतन 7200 था, जो कि बहुत कम है, जो बढ़कर कितना हो गया? 8100 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 7200 में से 8100 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है? आप बोलोगे कि सर 900 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। ये लिखा मैंने 900 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, कितने के ऊपर? 7200 के ऊपर, इंटू में 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 9 का पाड़ा 72 में दिया, कितनी बार? 8 बार। ठीक है, अब 8 का पाड़ा 100 में नहीं जाता, लेकिन 4 का पाड़ा जाता है 2 बार, ये कितना आ जाएगा? 25, है ना? 25, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25/2, यानी कि आपको कितना मिलेगा? 12.5%, है ना? या 25/2 भी लिख सकते हो, वो भी आपका गलत नहीं है। ये आपके परसेंटेज की बढ़ोतरी आ गई। अब देखो, वापिस इस प्रश्न को देखिए आप, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज पढ़ी थी, सेम परसेंटेज है, एक बार बढ़ रहा है, दूसरी बार घट रहा है, आपको कुछ नहीं देखना, आगे आयत है, वर्ग है, शंकु है, त्रिकोण है, क्या है, कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है और नीचे 100 लिखना है और परसेंटेज लगाना है। देखना, 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक को एक से गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा, इसका मतलब 1%। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1% का प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा उसको लॉस होता है, यानी 1% का उसको जो है वो लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके जो आयत के क्षेत्रफल में होगी ना, उसमें क्या होगा? 1% का लॉस हो जाएगा उसको। अब देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, इसकी परिणामी भिन्न 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी उसकी? अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो बढ़ोतरी होगी वो भी 100 में प्लस होगा, और जो अगर कटौती होगी तो वो भी 100 में से कम होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अंश में 200% की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब आपको पता है अंश ऊपर वाला होता है, 200% की बढ़ोतरी मतलब 100 में 200 और प्लस करना आपको, कितना हो जाएगा? 300% की बढ़ोतरी। ठीक है, अपन को ये परसेंटेज में बढ़ोतरी, अपन को नहीं पता वो संख्या क्या है, अपन ने मानी वो संख्या ये x है और ये y है, और हर में जो है वो 400% की बढ़ोतरी, 400 तो ये और 100 पहले का जिसमें बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब 400 और 100 कितना? 500 हो गया। ठीक है, अब उसका परिणामी भिन्न 1 से 1/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या थी? इसका मतलब ये बढ़ोतरी करने पर उसकी भिन्न क्या हो जाती है? ये हो जाती है। अब इसको भी अपन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 को 1 से गुणा कराएंगे, 20 से कम 20, उसमें 1 को जोड़ा, 21/20, ये लिखा मैंने 21/20। ठीक है, तो अपन को मूल भिन्न बतानी है, मतलब x और y का मान बताना है, क्या होगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, जिस चीज का अपन को मान निकालना होता है ना, उसके पास को अपन को कुछ नहीं रखना, सबको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज देना है। x के पास में 3 है, जो इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा ना, इसको उस तरफ भेजना है। या अगर नहीं भी भेजे तो चलो ठीक है, मैं ऊपर ऊपर वालों को कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 3 के पाड़े से 21 को कैंसिल आउट किया, कितनी बार? 7 बार। 5 के पाड़े से मैंने 20 को कैंसिल आउट किया, कितनी बार? 4 बार। तो आपकी जो परिणामी भिन्न आई वो क्या आ गई? 7/4। ठीक है, आपको किसी फॉर्मूले में नहीं उलझना है कि कैसे क्या करना है, सीधा सा लॉजिक है, जो भी कमी या बढ़ोतरी होगी वो 100 में से होगी। अगर ये बढ़ोतरी की बात, वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में 200 को प्लस किया, इसमें भी वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में 400 को प्लस किया। ठीक है, भिन्न नहीं पता है तो अपन ने एक्स वाई लिख दिया, और परिणामी भिन्न ये हो रही है, इसको मैंने चेंज करके ये लिख दिया। अब 0 से 0 काट दिए, 3 को 7 से 3 का पाड़ा 21 में दिया 7 बार, 5 को मैंने 20 से काट दिया, तो ये आपका आ गया 4।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7/4। अभी देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई के 30% है, तो x का कितना परसेंट y है? तो देखिए अपन ने क्या लिखा, x माइनस वाई का 50%, ये बराबर है किसके? x प्लस वाई के 30% के, ये लिखा। अब 100 से 100 को काट दे अपन, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा? 5 को गुणा करवाओ दोनों से, इधर 3 को गुणा करवाओ दोनों से, ये हो गया हमारा 5x माइनस 5y बराबर 3 को x से गुणा करवाएंगे 3x प्लस 3 को y से गुणा करवाएंगे 3y। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ रखो, y वाली टर्म्स को एक तरफ रखो। 5x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3y उधर ही है, ये 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए। अब देखना 5x में से 3x गया तो कितना बचा? 2x, 5 और 3 कितना हो गया? 8y। 2 के पाड़े से मैंने 8 को काटा 4 बार, इसका मतलब इस y, ये y 4 के गुणे में है ना, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसका मतलब x बट्टा y कितना आया? 4/1। ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, x का कितना परसेंट y है, कितना परसेंट मतलब x से कंपेयर कर रहा है, और जिससे कंपेयर होती है वो चीज हमेशा नीचे आती है। इसका मतलब नीचे आपका आएगा 4, ऊपर आपका आएगा y की वैल्यू 1 और इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। 4 का टेबल मैंने 100 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 25%, है ना। अब देखिए दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ, कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी? अब देखो सीधा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपना माइंड लगाना है। मैंने लिखा यहाँ पे कि टोटल जो मत थे वो कितने थे? 100% थे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इतने मत खारिज हो गए या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अपन ने माना 100% वोट डाले गए, उसमें से एक को कितने मिले? 39%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 61% ही तो मिले होंगे। और ये जिसको 39% मिले ना, वो क्या हो गया? हार गया। और जीतने वाले को कितने मिले? 61%। यहाँ तक क्लियर है? जब 100 में से एक को 39% मत मिलेंगे तो दूसरे वाले को 61% ही तो मत मिलेंगे। अब देखो इसमें एक और चीज बोली है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये वाला जो है ना 39% जिसको मत मिले हैं वो कितने वोटों से आ रहा है? 19,800 वोटों से आ रहा है। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आंसर आए, जो परसेंटेज आएगा वो वैल्यू 19,800 के बराबर होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब 61 में से 39 को घटाया मैंने तो मेरे पास आया 22%। ये 22% की वैल्यू बराबर है किसके? 19,800 के। तो अभी 22 को मैं इसमें डिवाइड, परसेंटेज है तो बट्टे 100 आ जाएगा, है ना। फिर ये 100 ऊपर जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा, तो अपने पास टोटल वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ वोटर्स कि कितने लोगों ने वोट डाला। तो देखना ये लिखा मैंने 19,800 बट्टे 22 इंटू 100, है ना। इसके नीचे 100 लिखा हुआ है, ये 100 बराबर के उस तरफ जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, और ये 22 जो है वो उस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो इसमें जो है 11 का भाग दो 2 बार, इसमें 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 88, 88 हो गया। अब 2 के पाड़े से मैंने इसको काटा 9 बार, तो इसका मतलब अपने पास में टोटल वोट कितना आ गए? 90,000 वोट। मतलब टोटल वोटर्स कितने थे? 90,000, जिसमें से इसको कुछ मिले होंगे। अभी इसका मैं 61% निकालूंगा ना 90,000, तो वो मुझे जीतने वाले को कितने वोट मिले वो पता लग जाएगा, है ना। तो अपन को वो पता नहीं लगाना, अपन को टोटल वोट्स कितने डाले गए वो पता लगाना है, तो वो अपने पास आ गया 90,000। ऐसे अपन को इसको सॉल्व करना है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी? अब देखो ऐसे प्रश्नों को भी अपन अपने लॉजिक से काम करना है, अपन को किसी तरह के किसी फॉर्मूले में नहीं जाना है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
अपन को नहीं पता उसकी आय व्यय क्या था, खर्च वगैरह, अपन ने माना 100%, ये उसकी क्या है, आय है, ठीक है। 100 रुपए उसकी आय है। अब 100 में से 75% मतलब 75 रुपए हो गए। वो 75 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 25 रुपए तो बचेंगे। 100 में से 75 रुपए खर्च कर रहा है तो 25 रुपए तो बचेंगे। अब वो बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 100 में 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 120 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, 120 रुपए हो गए। अब 120 रुपए ये हो गया, फिर ये बोल रहा है उसकी व्यय में मतलब खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी करनी है। 75 का 10% सीधा सीधा कॉमन सेंस मुंह पे पता होना चाहिए, 7.5 होता है ना। कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो अपन को मुंह पे याद होनी चाहिए। तो 7.5 जो है 75 का 10%, वो इस 75 में प्लस करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका 82.5 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी उसका खर्च कितना हो गया, बढ़ के 82.5 हो गया, तो ये उसका खर्च हो गया, ठीक है। तो उसकी बचत क्या होगी, 120 में से 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो 120 में से 82.5 को माइनस करूंगा, वो उसकी बचत होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब 120 में से 82.5 को माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 37.5, जो कि उसकी क्या है, बचत है। अब देखना, ये उसकी बचत आ गई। पहले वो 25 रुपए बचा रहा था, अब वो 37.5 रुपए बचा रहा है। कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है, आप बोलोगे कि सर 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किसके ऊपर, 25 के ऊपर इंटू 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में वो कितना बचा रहा है। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ गया। 125 का पारा दो बार बोलेंगे तो 250 आएगा, ठीक है। दो के पारे से मैंने 100 को काटा 50 बार, इसका मतलब उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी। ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसका मतलब यहाँ पे अपन को वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है कि सेम परसेंटेज है तो उसका अपन को स्क्वायर करके 100 का डिवाइड देना है, क्योंकि यहाँ पे एक बार बढ़ोतरी और एक बार कमी नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों ही बार वृद्धि हो रही है, तो वो वाली चीज यहाँ पे काम नहीं आएगी। लेकिन देखना उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इनके आयतन, क्षेत्रफल, इनके फॉर्मूला आपको आने चाहिए। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बना के देने से उसको उसके 2-3 टॉपिक क्लियर होते हैं एग्जामिनर के। वो आपको ये जो आपका बेलन वाला, हालांकि आपके 4th ग्रेड में टॉपिक नहीं है, लेकिन वो उसका मानना ये होता है कि वो यहाँ से भी आपको आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी चेक करे कि आपने उस टॉपिक को भी किया कर रखा है या आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन देके आपसे 2-3 टॉपिक कवर करने को बोलता है। तो देखो, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक क्लियर है। पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे उसकी त्रिज्या ऊंचाई में कैसे भी कोई भी वृद्धि करो तो इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब आर स्क्वायर एच, त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 120/100, है ना। और इसमें भी 120% की वृद्धि हो रही है, इंटू 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है। दो जीरो से दो जीरो कट गए, ये दो जीरो से ये दो दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, बचा क्या, बचा आपका 12 × 12 × 12, तो 12 का क्यूब आपको मुंह पे याद होना चाहिए, है ना। कितना होता है 1728, यही होता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और फिर नीचे देखो जी, एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा, ये आपका कितना आ गया 172.8। अब ये आपकी जो है वो टोटल वृद्धि है, इसका मतलब अपन को क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो ये 100 से जितना ज्यादा होगा वही तो आपकी प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 72.8, कितना आ जाएगा 72.8, ये आपको ध्यान में रखना है। 172.8 आंसर नहीं देना है, 100 से कितना अधिक है वो आपकी वृद्धि कहलाएगी, तो एक 72.8 आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, अपन जो है साधारण ब्याज की बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज में जो है
ये जो है बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का जो आपको ध्यान में रखना है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर ही अपन इसको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। देखना, अपन को पूछा भी यही है, 1500 रुपए पर 2 वर्ष में 20% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला सीधा सा है, उसके अंदर अपन को वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट आंसर आएगा। देखना, मूलधन कितना है, 1500 रुपए, दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, है ना। 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 20 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 600। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 600 रुपए। ये अपन को ध्यान रखना है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। 8000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 9000 हो जाएंगे। इसका मतलब 8000 रुपए थे, जो 4 वर्ष बाद में जो है वो कितने हो रहे हैं, 9000 हो रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को नहीं पता, मूलधन अपन को पता है 8000 रुपए है, और ये जो 9000 है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के आपका जो है वो 9000 है। जब मैंने आपको बोला कि मिश्र धन जो है वो आपका 9000 है और मूलधन जो है वो आपका कितना है, 8000। अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मिश्र धन होता है ना, वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, अब मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है अपन को 9000, और ये अब हमारे पास में है 8000। ब्याज अपन को नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्याज। अब 8000 में से 9000 माइनस करेंगे तो 1000 ब्याज आएगा कि नहीं आएगा अपने पास में, ये 1000 रुपए अपने पास में आ गया साधारण ब्याज। अब अपन उस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले की हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख देखना, साधारण ब्याज कितना है अपने पास में, इस फॉर्मूले की बात करो तो साधारण ब्याज कितना है, 1000, मूलधन कितना है, 8000। 8000 अपना मूलधन हो गया। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को नहीं पता, तो मैंने लिखा एक्स। लेकिन टाइम मुझे पता है, समय कितना है, 4 वर्ष, तो ये लिखा 4/100। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, सॉरी इधर भाग में है उधर जाएगा तो इंटू में जाएगा। उससे पहले और अपन काट लेते हैं, 4 के पाड़े से इसको काटा मैंने 25 बार, है ना। अब ये 25 उधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, इसका मतलब ये गया 25 इंटू में। ये 8 जो है वो, चलो इसको मैं एक बार ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, ये हो गया 8x। अब ये 8 इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसका मतलब 25/8 बराबर x। ये x क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस दर से पेमेंट जो है, पैसा जो है वो 8000 से 9000 हुआ, वो चीज यहाँ पे x की वैल्यू है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 से 1/8। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी ब्याज की दर से जो है आपका पैसा 8000 से कितना हुआ था, 9000 हुआ था। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर 20 है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखना, पहले अपन को क्या करना है, किसी दर से अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ठीक है, लेकिन मूलधन पता है अपन को कितना है, 1200 रुपए। ठीक है, दर अपन को नहीं पता, टाइम पता है अपन को 3 साल/100। फिर उसके अंतर की बात कर रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। फिर दूसरी कौन सा अमाउंट है, और दूसरा अमाउंट ये रहा 800 रुपए।
यहाँ पे भी दर अपन को नहीं पता, उसी दर से हुआ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज लिखी है। यहाँ पे टाइम जो है वो आपका कितना है, 4 वर्ष है, और अपॉन 100, और ये अपन को दे रखा है 20। अब देखो, अपन ने इस प्रश्न की लैंग्वेज को अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये बोल रहा है कि 1200 रुपए कोई पैसा था जो किसी दर से 3 वर्ष में जो पैसा हुआ वो, और कोई 800 रुपए था जो 4 वर्ष में किसी दर से जो हुआ, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 को 3 से गुणा किया 36x, माइनस यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 को 4 से गुणा किया तो हो गया अपना 32x, बराबर में कितना है, 20। अब 36 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/4, x की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो है 5, ये अपनी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इसी दर से जो है यहाँ पे पेमेंट हुआ था, और इसी दर से यहाँ पे भी पेमेंट हुआ था, मतलब ये दर और ये दर दोनों सेम थी, जो कि अपने कितनी थी, 5%। अब देखिए, एक व्यक्ति बैंक से कुछ धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, वह 3 वर्ष में कुल 9,610 रुपए लौटाता है, उधार ली गई राशि क्या थी। अब देखो यहाँ पे कुछ धनराशि, इसका मतलब मूलधन अपन को नहीं पता, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मूलधन अपन को नहीं पता। फिर समय अपन को पता है 3 वर्ष, और समय अपन को पता लग गया, और अपन को दर क्या है, 8%, दर भी अपन को दे रखी है, 8% है, ठीक है। और 3 वर्ष में कुल 9,610, तो ये 9,610 क्या है, ये मिश्र धन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्र धन है अपने पास में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो देखना यहाँ पे मैंने लिखा मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्र धन कितना अपने पास में, तो हमने लिखा मिश्र धन है 9,610, ठीक है, 9,610 हो गया। अब देखना, मूलधन अपन को नहीं पता, तो मैंने लिखा x प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, यही होता है, तो अपन ने लिख दिया ये वाला फॉर्मूला। अब देखो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये लिख दिया। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लो एक बार, ठीक है, ये आ गया 9,610, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 100, तो ये हो गया आपका 100x प्लस 8 को 3 से गुणा कराएंगे तो 24x, ठीक है, ये हो गया हमारा 9,610 बराबर 124x बट्टा 100, 100x में 24 को जोड़ेंगे तो 124x ही तो आएगा, फिर ये 100 इधर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 9610 इंटू 100 बराबर 124x, ठीक है, ये आ गया। अब इस 100 को मैंने इंटू में भेज दिया, अब ये 124 इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 9610 इंटू 100 बट्टे में 124, ये हो गया हमारा x का मान। इसको आप काटोगे ना तो आपको लास्ट में x की वैल्यू मिलेगी 7750, जो कि आपका क्या है, मूलधन है ना। मूलधन का मान कितना आया, 7,750 रुपए, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये जो है वो साधारण ब्याज के ऊपर कुछ प्रश्न है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये अभी अपन चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे, इससे पहले अपन ने साधारण ब्याज की बात करी है। अब देखो, मूलधन 5,000 रुपए, 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो अपन को पहले वही मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, ये चीज आपने भी बहुत बार पढ़ी होगी, है ना। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को याद होगा, आपने देखा होगा इसको। अभी अपन इसमें मान रखेंगे तो अपन को मिश्र धन मिलेगा,
उस मिश्रधन में से अपन मूलधन को माइनस करेंगे तभी तो अपन को चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। इससे पहले अपन ने साधारण ब्याज में भी यही किया था। तो देखना मूलधन कितना दे रखा है 5000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 10% और समय कितना दे रखा है 2 साल। 10 और 100 और 10 कितना हो गया 110। मैंने इसका एलसीएम लिया है, 2 बार लिखूंगा क्योंकि पावर 2 है इसलिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, बचा क्या 50 इंटू 121। 11 को 11 से इंटू कराएंगे तो 121 ही तो आएगा। अब देखो 121 को 50 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 6050। 6050 आ गया। अब ये आपका मिश्रधन आया, इसमें से मुझे मूलधन को माइनस करना है तो आपका आएगा 1050। ये 1050 जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब देखिए सीआई की दर से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में 16 गुना होगी। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले के चक्कर में उलझ जाते हैं और आपका सिंगल लाइन का प्रश्न होता है और उसी में अपना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, देखो अपन कॉमन सेंस की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। देखना 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 1 से 2, ठीक है। एक साल में कितना हुआ, ये जैसे कि 5 वर्ष हो गए, यहां से यहां तक 5 वर्ष हो गए है ना, और उसमें कितना हो गया 2 गुना हो गया। इससे आगे अपन बात करेंगे 5 वर्ष में तो वो कितना गुना होगा 4 गुना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1 2 2 3 3 4 ऐसे चलता। अब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 1 से 2 गुना होने में 5 वर्ष लगे, फिर आगे वाले 5 वर्ष में 2 से 4 गुना होगा कि नहीं होगा, उससे आगे वाले 4 वर्ष में 5 वर्ष में कितना गुना होगा 4 दूनी 8, 8 गुना होगा कि नहीं होगा। फिर उससे आगे वाले 5 वर्ष में कितना गुना होगा, आप बोलोगे सर 16 गुना होगा। अब अपन को क्या पूछा 16 गुना ही करना है तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, तो देखो 5 वर्ष ये 5 वर्ष ये 5 ये और 5 ये 20 वर्ष लगे कि नहीं लगे। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। ये आपको क्लियर, कोई फॉर्मूले नहीं लगाना अपन को, बेसिक सा कंसेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसमें जो संख्या है उसको उसी संख्या से इंटू होगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो गिनती के हिसाब से चलेगा 2 3 4 5 1 2 3 4 उस हिसाब से चलेगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 व उसी धन पर समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज 4300 है, प्राप्त हुआ तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा कोई प्रश्न है कि अपन को साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और अपन को दर निकालनी है और टाइम दे रखा है अपन को 2 वर्ष, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को सीधा सीधा एक फॉर्मूला है उसको याद करना है जो कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200 प्लस दर बट्टे 200। ये एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। अक्सर इसको जो है ऐसे प्रश्न आपको बुक में या तो मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे तो इसको बहुत मेथड बड़े लंबे तरीके से सॉल्व किया हुआ मिलेगा। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है जो आपको इसके अंदर लगाना है और आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये सिर्फ ये भी ध्यान रखना है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए एप्लीकेबल है। 3 वर्ष अगर वैसे तो नहीं पूछता है लेकिन 3 वर्ष पूछेगा तो उसके लिए और दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो देखना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा अपन को 4300, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4000, दर कितनी दे रखी है अपन को, दर ज्ञात करनी है, चलो ठीक है दर बट्टा 200। अब देखना कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। आप ये मत करना इस 200 को 200 से काट दो, बीच में प्लस का निशान है, ऐसी गलती कभी मत करना, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या आपका देखो 43/4 बराबर 200 प्लस दर बट्टे 20, यही बचा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, ऊपर 43 नीचे 4, इधर आपका क्या बचा 200 प्लस दर बट्टे 20। ठीक है, अब एक काम करो इस 4 के पाड़े से 20 को काट दो 5 बार, काट सकते हैं ना। अब
इधर कुछ नहीं बचा नीचे, इधर 5 बचा, ये 5 उधर जाएगा तो इसका 43 के इंटू में जाएगा, तो 43 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो अपन बोलेंगे कि 215 हो जाएगा क्या ये, 5 दिया 15 का 5 हासिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, 215 हो गया, 200 प्लस 10, ठीक है। 5 को 43 से इंटू कराएंगे 215 हो गया, इसको मैंने एज इट इज लिखा। 200 उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, 215 में से 200 को माइनस करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी अपने पास में, आप बोलोगे सर 15% अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब इसको देखिए, मूलधन 5,500 रुपए, दर 8% व समय 2 वर्ष है, तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। कभी भी अंतर निकालने को पूछे 2 वर्ष के लिए तो उसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 साल है ना इसलिए अपन ने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। अब देखो कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 5,500 इंटू दर कितनी दे रखी है 8 बट्टे 100 इंटू 8 बट्टे 100, यही तो होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आठो आठी 64, 64 को 55 से इंटू करवा के 100 का डिवाइड देना है। ये आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको इंटू करवा देना, दो दो जीरो का उसमें डिवाइड देंगे, मतलब पीछे से 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे तो अपन को उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, अभी अपन अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। तो ए अनुपात बी अपन को 3:5 दे रखा है, बी अनुपात सी अपन को 4:7 दे रखा है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी अपन को कितना दे रखा है 3:5, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है आपको 4:7, ये मैंने लिख दिया सिक्वेंसली। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है ना, तो इसको देखो 4 को 3 से इंटू कराओ, कितना आएगा 12, 5 को 4 से इंटू कराओ 20, और 7 को 5 से इंटू कराओ तो कितना आएगा 35, मतलब 20, 12, 20 और 35, ये आपका एबीसी का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है, इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। अब देखिए चार 42 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब ये चीजें एग्जाम में पूछते हैं अक्सर कि मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। देखना तृतीय अनुपाती पूछा है, इसका मतलब ये जो 42 है ना, जो मध्यानुपाती वो 2 जगह सेम आएगा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये आपका हो गया तृतीय अनुपाती। ये मध्य अनुपाती है जो अपन को 42 दे रखा है, ठीक है। ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि ये 2 बार आएगा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा। ये 4 जो है वो आपका प्रथमानुपाती हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 42 वहां पे अपन को 3 संख्या दे रखी होगी, तो ये 3 संख्या अपन को ऐसे लिखनी है। अब वापस वही अंदर वाली संख्याओं का गुणा करवाना है, बाहर वाली संख्याओं का गुणा करवाना है। ये हो गया आपका 2x बराबर 36, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो x का मान कितना आ गया 36/2, मतलब 18।
ये आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दो संख्या 9:11 का अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। अभी देखो, दोनों संख्याओं का योग अपन को दे रखा है 660, यहाँ पे अपन को अनुपात दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9x + 11x बराबर 660। मतलब अनुपात दे रखा है ना, तो मैंने इसको, अपन को नहीं पता ये संख्या क्या है, मैंने इसको लिखा 9x, इसको लिखा 11x, इन दोनों का योग मुझे 660 दे रखा है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, उन दोनों का संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। चलो ठीक है, एक बार अपन पहले x की वैल्यू तो निकालें, उसके बाद में अपन दोनों संख्या एक्सेक्ट आ जाएगी, उसके बाद में अपन उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो 11 और 9 कितना हो गया, 20x की वैल्यू है 660, तो x का मान कितना आ जाएगा, 660 बटा 20, मतलब ये आपका हो गया 33। 2 के पार्ट से ये 33 आ गया x का मान। अब देखो, अब अपन को कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना है। ये दोनों संख्या यही तो है, इनका डिफरेंस क्या हो गया, 11x में से 9x को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2x आएगा या नहीं आएगा, 2x, x की वैल्यू मेरे पास में है 33, इसका मतलब 2 × 33 कितना आ जाएगा, 400। इसका मतलब दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 66। ये अपन को ध्यान रखना है। अब 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्या होगा। देखो 210 रुपए है मेरे पास में, ठीक है, मुझे क्या करना है, राम और श्याम दोनों में बांटना है। तो राम और श्याम इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, 10। उसमें से राम का हिस्सा कितना है, जब मैं इसको 60 से गुणा करूंगा तो मेरे पास राम का हिस्सा आएगा, और जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास श्याम का हिस्सा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 21 को 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 147। ये आपका राम का हिस्सा हो गया, और 21 को 3 से गुणा कराएंगे तो ये आपका श्याम का हिस्सा हो गया, है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। अपन इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक भी अपन को पता होनी चाहिए कि अपन को कैसे सॉल्व करना है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, अनुपात और समानुपात कैसे सॉल्व करना है अपन को, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, अभी अपन साझा का नाम का एक टॉपिक है आपका, पार्टनरशिप, जिसमें 2-3 लोग 4 लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, तो उनमें उनकी पूंजी निवेश होती है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न होते हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800 और 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। ऐसे प्रश्न होते हैं, अपन को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें। देखो ए बी सी 3 लोग हैं, इसका हिस्सा कितना है 10,200, इसकी हिस्सेदारी कितनी है 13,800, और इसकी सी वाले की हिस्सेदारी कितनी है 19,200। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या करना है अपन को, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट तीनों में, ठीक है, बचा क्या 102, 138 और 192। 2 के पाड़े से इसको काटो, कितनी बार, 51 बार। ये 2 की टेबल से कटा कितनी बार, 64 बार। ठीक है, दो चिंग 12, 2 9 18, 69। और ये कितना आएगा, 2 चिंग 12। ठीक है, अभी क्या करना अपन को, ये वापस किसकी टेबल से कटेगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 की टेबल से कटेगा। तो देखो 3 एकम 3, तीनों सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब 17, 23 और 32, ये इन तीनों का अनुपात आ गया। अब बोल रहा है इनका जो कुल लाभ है, तीनों को प्लस करेंगे तो अपन को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है 50,400। तो अपन को बी का निवेश बताना है, तो इन सभी को प्लस करो, कितना होता है 7 और 3 10 और 2 72, 7 और 3 10 और 2 12 का 2 हासिल लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये आपका आ गया 72। अब देखो इसमें मैंने 72 का भाग दिया, और मुझे किसकी निवेश पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। बी का कितना है 23 है, तो मैं इसको 23 से गुणा कर दूंगा, तो ये आपका कैंसिल आउट होके आपको मिल जाएगा कितना 16100। मतलब बी की हिस्सेदारी कितनी थी 16,100 रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा कैसा, अपन इसकी बात करते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांटा। मतलब ए
और बी ने व्यापार प्रारंभ किया और इसको 2:3 में बांटा इन्होंने, ठीक है। यदि ए ने 40,000 रुपए लगाए, जो प्रॉफिट मिला वो उन्होंने 2:3 में बांटा। फिर ए ने 40,000 रुपए लगाए तो बी ने कितना धन लगाया? अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 40,000। तो अपन को पूछ रहा है बी ने कितना धन लगाया, तो कुछ नहीं करना। देखो 40,000 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो अपन को बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर सीधा सा आ जाएगा, ठीक है। 20,000 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा? 60,000, ठीक है। ये ऐसे अपन को सॉल्व करना है। 2 की वैल्यू 40,000 है, इसका मतलब 2 जो है वो 40,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? एक किसके बराबर होगा? 20,000 के बराबर होगा। 2 जब 40,000 के बराबर है तो एक 20,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और जब एक 20,000 के बराबर होगा तो 3 किसके बराबर होगा? 60,000 के तो बराबर होगा। तो ये अपना आंसर आ गया 60,000 रुपए।